हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? हनुमान जी का नाम पवन पुत्र जन्म के बाद रखा गया नाम नहीं था, बल्कि ये नाम तो हनुमान जी के जन्म के पहले से ही तय हो गया था। हनुमान जी को पवन पुत्र कहे जाने के संदर्भ में भी एक पौराणिक कथा है। एक बार जब पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा स्वर्गलोक में भ्रमण कर रही थीं, तो उस समय रावण भी स्वर्गलोक में पहुंचा। चूंकि पुंजिक स्थला काफी सुंदर थी, इसलिए जैसे ही रावण ने उसे देखा, वह उस पर इतना मोहित हो गया कि उसका हाथ पकड़ लिया। रावण की इस हरकत से पुंजिक स्थिला अत्यधिक क्रोधित हुई और सीधे ब्रह्मा जी के पास गईं तथा रावण की इस हरकत के बारे में ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने रावण को उसकी इस हरकत के लिए काफी फटकारा, लेकिन पुंजिक स्थिला को इससे संतुष्टि नहीं थी। इसलिए पुंजिक स्थिला ने रावण से स्वयं अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। पुंजिक स्थिला रावण से अपने अपमान का बदला ले सके, इसी कारणवश शिव जी ने माता अंजना, जो कि पुंजिक स्थिला ही थीं, के गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था और उनके आशीर्वाद से ही रावण को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई थीं, इसीलिए वे स्वयं रावण की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे। अतः उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए पवन देव को बुलाया और उन्हें अपना दिव्य पुंज देकर कहा कि जाओ और इस दिव्य पुंज को अंजना के गर्भ में स्थापित करो। एक दिन माता अंजना वन में भ्रमण कर रही थीं। उसी समय उस वन में बहुत ही तेज हवा चलने लगी। माता अंजना को लगा कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। इतने में एक आकाशवाणी हुई और पवन देव बोले, देवी आप चिंतित ना हो, आपके गर्भ में एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका जन्म आपके गर्भ से होगा। वह बहुत ही शक्तिशाली और विलक्षण बुद्धि वाला होगा, जिसकी रक्षा मैं खुद करूंगा और वह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा राम भक्त बनेगा तथा पृथ्वी से बुराई मिटाने में भगवान राम की मदद करेगा। भगवान शिव का यह कार्य पूरा कर पवन देव जब वापस कैलाश पर्वत लौटे, तो भगवान शिव उनके द्वारा दिए गए दायित्व को बड़ी ही सफलता के साथ पूरा करने की खुशी में बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो पवन देव ने उनसे केवल यही वर मांगा कि अंजना के इस पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, अर्थात यानी ऐसा ही होगा। और तभी से हनुमान जी को मारुति नंदन व पवन पुत्र जैसे नामों से अलंकृत किया जाने लगा। जय श्री राम। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।